वर्णनाम अर्थ संघानाम रसानाम छंद सामपी मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां राम राघव श्री राम राघव रक्षु मां चरण कमल गुरुदेव के संग वीर हनुमान हो सहायक देव सब कर सकूं प्रभु गुणगान कर सकूं प्रभु गुणगान। बोलो सियावर रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय छत्रपति हनुमान की जय सभापति तुलसीदास की जय स्थान देवता की जय ग्राम देवता की जय सब संतन की जय आयोजक परिवार की जय। पुण्य पवित्र धरती जिहा के अथाह विशाल मानस परांगल्ला अपन खून मेहनत पसीना के कारण सबला जोड़ के सजाने वाला युवा एकता समिति के हमर जम्मो आदरणीय भाई मल्ला सबले पहली हृदय ले प्रणाम करन। ग्राम पठारी डीह के समस्त नर नारी मन के पौरी में वंदन करत हृदय ले आभारी हन। ये कार्यक्रम के दान दाता मन के जिकर दान के बदौलत ये मंच सस्ते श्रोता समाज में बैठे मोर जम्मो माता बहिनी हो जीवन के अनुभव बटैया संत जन विप्र जन गुरुजन ज्ञान मंचला संचालित करैया कवि हृदय आदरणीय उद्घोषक भाई जी आप सबों के श्री चरण में मोर मयारो मानस परिवार ग्राम गुदगुदा जिला धमतरी के जम्मो संगवारी मंडहर ले सादर प्रणाम है। आओ लंका कांड दोहा क्रमांक 58 जहां दो भगत मन के मिलन के कथा है। एक तरफ हनुमान जी और दूसरा है भरत जी। दोनों के मिलन जनमानस पर एक नया संदेश लेके आते जैन मुरबाटा के प्रसंग आए। रात है ज्यादा होए बर धरत है 1.5 घंटा भले कही दे तुम्हार रेंगेल धर हो मैं आधा घंटा बंद कर दूंगा। मेकर से ये बात ला कहा था तुम घासी नहीं लागत वो देख भाई तो चलो एक बार टावर में आ जाओ। टावर में नहीं रहे तहन बात अपन नहीं होए वो हमार गांव देहात तहन टावर नहीं रहा तो बहिनी मर रही छत में चढ़त थे काबर टावर नहीं है कही आदमी संगोठियाए बर टावर के जरूरत है। अब भगवान के कथा कहे बर तुम्हार मन के मोल पावर के जरूरत है। बहिनी हो कोनो भी आदमी सन बात करबे तब पहली बिल देना पड़ते बिना बैलेंस डरवाए बटन लमसकबे तब आ जाते। जिससे आप संपर्क करना चाहते हैं उनसे बात करने के लिए आपके पास पर्याप्त बैलेंस नहीं है। आदमी संगोठियाए बर बिल देना पड़ते भगवान के कथा सुने बर तो दिल देना पड़ते। मैं नहीं कहता कि बेकार में दे दो जिंदगी की दौलत उधार में दे दो। चले आए हैं हम तो राम कथा के खातिर बस एक बार अपना आशीर्वाद ताली बजाकर उपहार में दे दो। बोल शंकर भगवान की जय।
जी करत हमार जी, मोर मयारू राम जी करत हम बीनती, बिरथा छन होवे मोर बंदगी, तोर कृपा हमला मिले जब तक है जिंदगी, तोर कृपा हमला मिले जब तक है जिंदगी। हे सीताराम जी करत हमार जी, हे सीताराम जी करत हमार जी, मोर मयारू राम जी करत हम बीनती, बिरथा छन होवे मोर बंदगी, तोर कृपा हमला मिले जब तक है जिंदगी, तोर कृपा हमला मिले जब तक है जिंदगी। सब में प्रेम बाटा मैं नाम तोर लेके, जग के सेवक करऊं तन मान देके, सब में प्रेम बाटा मैं नाम तोर लेके, जग के सेवक करऊं तन मान देके, मन निर्मल होवे, मन निर्मल होवे झन रहे गंदगी, तोर कृपा हमला मिले जब तक है जिंदगी, तोर कृपा हमला मिले जब तक है जिंदगी। सीताराम भगवान की जय। देखा भरत विशाल यति, निश्चर मन अनुमानी, बिनु फरसायक मारे चाप श्रवण लगितानी। प्रस्तुत प्रसंग के नीचे में जो टीका लिखा है, भरत जी महाराज आकाश डहला ऊपर ला जब देखिन तब बड़े जान विशाल रूप देखिन कि इसके ये तो कोई ना कोई निशाचर है। ऐसे मन में निशाचर हरे की अनुमान लगा रही और भरत जी बिना फर के बाण कान तक खींच के वो निशाचर जे समझाते थे मारी ये मोर बांटा प्रसंग है। आओ बाबा तुमसे एक अनोखा बात कहना चाहते हैं। देखने वाला भरत सज्जनों, और भरत कौन? राम प्रेम मूर्ति तनु आही। भरत है साधुए संते, तात भरत तुम सब विधु साधु। हर प्रकार से भरत में संतत्व है, वो साधु है। लेकिन जब देखिस तो का देखिस? निशाचर। और कौन ला? हनुमान ला। या तो हनुमान जी निशाचर हो ही, या तो फिर भरत है तेना संत नहीं हो ही। भाई भरत जैसे संत हा यदि कोई हनुमान ला देखे और हनुमान हा निशाचर नजर आए, ये बड़ा विस्फोटक बात है। आओ लेकिन बाबा तुलसी दोनों ला समन्वय करीस कि देखने वाला संत भरत है और जेल देखा थे तेनो हा हनुमान जी आए, भगत शिरोमणि हनुमान जी आए। लेकिन हनुमान काबर लगे? भरत जी है तेन हनुमान जी से संतला निशाचर काबर समझते। अब कुछ बात कहा होकर पहले एक कन कथा के आप और हम सब आनंद लेवन। लंका के रणांगण में
रामा दल और रावण दल के बीच में युद्ध धमाचे है। एक दिन पता चली कि मेघनाथ है तेनहा पूरा रामा दल में हाहाकार मचा दे है। तब लक्ष्मण जी महाराज आयुष मांगी राम पही अंगदादि कपि साथ, लक्ष्मण चले क्रुद्ध होई बाण सरासन हाथ में बाण लेकर के चली गुस्सा के मारे अंगद मन के साथ और जाके मेघनाथ और लक्ष्मण के युद्ध माती। लक्ष्मण जी कोने तक हीन बैराग गए और मेघनाथ काम है तक काम के बाण से वैराग्य मूर्छित हो गए, घायल हो गए। का बात एक दो कारण है सज्जनों। मेघनाथ और लक्ष्मण के लड़ाई केवल दो वीर के लड़ाई नो है। गोस्वामी तुलसीदास ने पूछिस कस महाराज पूरा रामचरितमानस में राम और रावण दल के बीच में खूब युद्ध हो है तो का केवल पुरुषे मन लड़ी से? बाबा तुलसी की भैया रामचरितमानस में युद्ध तो अनेक प्रकार से हुई, लेकिन दो सती नारी मन घलो युद्ध लड़त रही से। एक मेघनाथ के पत्नी सुलोचना और दूसरा लक्ष्मण के पत्नी उर्मिला। दो सती नारी के युद्ध है, लेकिन प्रसंग थे कि मेघनाथ है ते लक्ष्मण ला घायल कर दी। का बात बहनी हो दुनिया में सती नारी वो हरे जे भगवान असन के घलो सत्तल हिलाक रख देते। कोनो कवि कीन एक विदुषी नारी मुर्दों को जिला सकती है, एक विदुषी नारी मुर्दों को जिला सकती है, अपनी छोटी उंगली से पर्वत को हिला सकती है। यही देश है जहां नारी मां बनकर भगवान को भी गोदी में खिला सकती है। ये नारी के सतीत्व है सज्जनों। मेघनाथ के पत्नी महान सती सुलोचना भगवान से जब भी वरदान मांगे, महाराज मोरपति रण के मैदान में जावत है, जोत जलाए, अखंड साधना करे माता सुलोचना है तेन भगवान ला कहा है कि मोरपति मत हारे। ओती बार उर्मिला भगवान लेके विनती करे प्रभु मोरपति तोर संग में गेहे बोलापन सदा चरण में रखे रहे। और आज सती सुलोचना के मांग पूरा होए बर जात है। एकर कारण है लक्ष्मण जी जात है तो कैसे जात है? लक्ष्मण चले क्रुद्ध होई बाण सरासन हाथ, गुस्सा के मारे जात है। अब याद रखना मल ही न निकले मल ही के धोए। चीखला ला साफ करे पर चीखलम निध हो जाए, वो साफ पानी में धोए जाते। मेघनाथ विकार है काम के रूप में, मोह दस मौली तात भ्रत तत्भ्रात अहंकारा पकारी जीत काम विश्राम हारी। एक काम है और काम ला जीते बर क्रोध ला लेके क्रोध हत होकरे संगवारिएगा। काम क्रोध और लोभ तीनों जन भाई है, तब क्रोध ला लेके काम ला नहीं जीते जा सके। ये जनमानस ला बताए बर लक्ष्मण जी ला मूर्छा होना पड़ी। लक्ष्मण जी के बाण से मेघनाथ है तेन आहतरी से मेघनाथ ला लगी कि मरी जो हम तैसे लागते। तब एक ठन बाण चले जेकर नाम है वीर घातनी छाड़े सिसांगी तेज पुंज लछी मन उर लागी। ये वीर घातनी जे शक्ति है तेला इंद्र के बदला में भगवान ब्रह्मा जी दे रही से। इंद्र ला ये मेघनाथ है तेनहा बंदी बना ला ले रही सो त इंद्र ला कौन जीते रही से? इंद्र जीता। और लक्ष्मण कोने त इंद्री जीते। मेघनाथ है तेन जब इंद्र ला कैल कर ले रही से दुनिया के संचालन गड़बड़ात रही से तब ब्रह्मा जी वरदान मांगे वरकीन और बदला में शक्ति दे है। आज लक्ष्मण जी के हृदय में जाके शक्ति लगे है। लक्ष्मण रण के मैदान में घायल पड़े हैं। कईयों योद्धा मन लक्ष्मण ला उठाए के प्रयास करिस नहीं उठीस। अंत में हनुमान जी महाराज लक्ष्मण ला उठा के ले जाके राम जी के गोदी में डाल दे। राम के गोद में जब लक्ष्मण गिन राम जी की आंखी ले आंसू निकल पड़ी। मेरे लखन दुलारे कछु
बोले कछु बोल, मेरे लखन दुलारे कछु बोले कछु बोल, मत भैया को रुला रे बोले कछु बोल। भैया भैया कह के, भैया भैया कह के, भैया भैया कह के, भैया भैया कह के, भैया भैया कह के वाणी अमृत घोल, मेरे लखन दुलारे कछु बोले कछु बोल, मेरे लखन दुलारे। लक्ष्मण जी के दशा देख के राम जी संसारी नर बरोबर आंसू बहाना शुरू करीस। अब ये आंसू ला देख के आज पूरा बानर दल है दिन विकल हो गए। हनुमान जी महाराज सामने इसकी हिस महाराज, हमारे होते हैं श्री राम लखन मरने ना पाएंगे। ए प्रभु हमारे होते हैं श्री राम लखन मरने ना पाएंगे। हमारे होते हैं श्री राम, हमारे होते हैं श्री राम लखन मरने ना पाएंगे। हमारे होते हैं श्री राम लखन मरने ना पाएंगे। हनुमान जी रहा कि राम के आंखी में आंसू नहीं देख सके कि इस प्रभु मोर रहत ले लक्ष्मण ला मरण नहीं दो। का करना पड़ी विभीषण की हिस, हनुमान जी लक्ष्मण ला वीर घातनी शक्ति लगे है। अब एक इलाज करना जरूरी है। अब एक बार डॉक्टर की जरूरत है, वैद्य की जरूरत है। और लंका में के जन वैद्य है जेकर नाम है सुसैन। और सुसैन वैद्य कैसे लाया जाए? काबर वो तो रावण के अंडर में हवे। हनुमान जी महाराज की सेकर चिंता में मत कर। रात्रि के बेला बहनी वो हनुमान जी चल पड़ी सुसैन वैद्य लाएवर। जाए के बाद पूरा ऊपर भवन शुद्ध उठा लईस वो सुसैन वैद्य की निकल बाहर खटखटईस। सुसैन वैद्य निकलिस नहीं तो देखी तब पूरा रामा दल में रहा। सुसैन वैद्य अगल बगल ला देखिस मोर घर तो लंकमरी से तो ये मन सबो जन मोर करा है का। तब देखते तो वो तो सुबेल पर्वत में खड़े है। जत्का बानर रही ते मन की हनुमान जी हमन तोला सुसैन वैद्य लाए बार भेजे रहे तेला काल लाले घर सुद्धा। हनुमान जी की सुन सुसैन वैद्य घर शुद्ध लाए के पहला कारण ये है कि यदि मैं सुसैन वैद्य उठाए पर संक्रील खटखटा हूं तो सुसैन वैद्य जब जागी तब जागी ओकर पहली पड़ोसी मन जाग जही और रावण कर संदेश दे दी कोई उठाए ला रिस कही के तो ये सुसैन वैद्य मृत्यु दंड मिली। दूसरा सुसैन है ते कोने तो ये है रावण के दल के वैद्य हो सकते उठा गबरन के ले लाहूं। यहाँ एक बात कही वो सबो दवाई मन घर में छूटे है कही के तब फिर जाए लागी ते कर ले ते खोज ही चे कत्ता कन दवाई है तेला इलाज कर ते कर से ती भवन शुद्ध लाहूं की। तीसरा रावण ला हो सकते पता चल जाए काबर हो जाना थे मेघनाथ के द्वारा लक्ष्मण ला शक्ति लगे है तो सुसैन वैद्य ला खोजे बर भेज ही जाए मत कही के तो कर घरे नहीं पाही तो कहाँ सुसैन वैद्य के तेल जानी। तो हनुमान जी महाराज के चातुरता सुसैन वैद्य के सामने लक्ष्मण ला दिखाएगी। सुसैन वैद्य एक बात की देख राम जी मैं रावण के वैद्यों और दुश्मन के यदि भाई है तो मोरो पर दुश्मन है। वो समय राम जी ये संदेश दी सज्जनों वर्तमान समय के बहुत बड़े मंत्र है। राम जी की इसकी देख सुसैन कोनो भी वैद्य कोनो भी डॉक्टर के दुनिया में कोई शत्रु मित्र नहीं रहा है। निजी रूप से डॉक्टर वैद्य संसार के जे समाज सेवी रहे वो समस्त संसार के सेवक रहे ओकर कोई निजी वैद्य नहीं रहा है। फिर भी यदि तोला लागत होही कि तोर धर्म मिट जही कही के तो राम वो हरे जे धर्म के कारण वनवास निकल सकते। श्रुति से तू पालक राम तुम जगदीश माया जानकी भले मोर भाई मर जाए लेकिन तोर धर्म मत जाए। तब सुसैन वैद्य लक्ष्मण जी के
इलाज के तैयारी करना पड़ी। सो देखिए तो पता चली ये तो वीर घातनी है महाराज। और लंका में कर कोई दवाई नहीं है, एकर बर तो दवाई भारत में ही मिली। और भारत में द्रोणगिरी पर्वत में हिमालय के टुकड़ा है, वहां 4 प्रकार के औषधि है। एक के नाम है विशल्य कारणी, जे हा शस्त्र मन में घाव हो जाए रथे, पीड़ा होत रथे, तिकर मन के दवाई ओकर नाम है विशल्य कारणी। दूसरा के नाम है सवर्ण कारणी, जेकर चेहरा मन में गड्ढा पर जाए रथे, ओला भरे के काम करते, आज के भाषा में प्लास्टिक सर्जरी। तीसरा दवाई के नाम है संधान कारणी, काकरो हड्डी टूट जाए तब ओकर इलाज बर। और चौथा के नाम है मृत संजीवनी। मृत संजीवनी जेनहा अबक तबक मृत्यु के साया में रथे, ओला मृत संजीवनी के द्वारा जिंदा किए जा सकते। लक्ष्मण ला सूर्य उदय से पहले मृत संजीवनी पिलाना जरूरी है। अब भारत और लंका के यात्रा बहुत दूर है, ये संभव नहीं है कि सूर्य उदय से पहले यहाँ दवाई मिल सकते। राम जी कर फेर हताशा है। राम जी है तेन आंख ले आंसू बुहावा थे, तब हनुमान जी की से प्रभु सुन मोर राहत ले लक्ष्मण ला मरण नहीं दो महाराज। हाँ काबर यदि सूर्य उगेंगे सुबह तो जान लेवे वो भी, सूर्य लुवन्निदो काबर बाल समय रवि भक्षलियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो। यदि सूर्य मोर बिना इजाजत के उजे ही तब बाल अवस्था में सूर्य ला में गाल में चपते रहे हो, तेला छोड़ दे रहे हो, ए दरी में पी दूं लील दूं की। यदि सूर्य उगेंगे सुबह तो जान लेवे सूर्य भी, उसे पकड़ कर हम आज फिर बंदी बनावेंगे। हमारे होते श्री राम लखन मरने ना पावेंगे। हमारे होते श्री राम लखन मरने ना पावेंगे। सुना है कि अमृत चंद्रमा के पास मिलेंगे। महाराज लक्ष्मण लजियाए बर यदि मोल चंद्रमा कर जाना पड़ी तब वो सुन ले। सुना है कि अमृत चंद्रमा के पास मिलेंगे, जाकर के उसे हम कपड़ा की तरह निचोड़ लाएंगे। हमारे होते हैं श्री राम लखन मरने ना पाएंगे। हमारे होते हैं श्री राम लखन मरने ना पाएंगे। और हनुमान जी प्रभु का आज्ञा मांग के संजीवनी बर जावत है। चलो एक गीत के आनंद लिया जाए। बोल सियावर रामचंद्र की जय। एक बहुत पुराना कहावत सुने बर मिलते, वो आदमी बात बात में कहते ये जिंदगी कोई ठिकाना नहीं है भाई, पानी भरे खोले। और सुनबे लगते भी ये जिंदगी का ठिकाना है, और दूसर के ठिकाना च नहीं है। काकर एक चौर चाबे बोकरा और दूसर चंदर लगे डोकरा। एमन बोनस में जिया थे, बोनस में। हाँ अब एक कटका ठिकाना है बताओ। बोकरल मारे जाते देवता कर पर्ची में, पूजवन देख बेर चौर चबा के बोकरा मरते पर्ची में। जैसे बोकरा मरीन भितराव भितराव की खोली में भितरा देते थे, और डोकरा मर रहे खोली में। निकालो निकालो की पर्ची में निकाल देते। सज्जनों प्राण छूटे के बाद तो औकात बोकरा का नहीं है, याद रखना। ओकर बाद भी हम इतरा था बस सब हाथ भर हन का। ये जिंदगी कोई ठिकाना नहीं है भाई, पानी भरे खोले। गांव में कोई घटना हो जाए, 4 जन चौक में बैठ के गोठियाते, अरे दाऊ बड़ा अच्छा आदमी रही जी, उटपुटांग बिचारा गए कथे जिंदगी कोई ठिकाना नहीं है भैया। पर किच कही कही रही गेस मोर भाई, घर के चावल बढ़ाए पर नहीं छोड़े, पड़ोसी डहन के मेड़ला खपेल नहीं छोड़े। हमार बहनी मन घलो कथे सही बहनी सुने बड़ दुख लागी सिया। श्री देवी हमन के संग्रहकान बाबरी उटपुटांग गए कथे जिंदगी कोई ठिकाना नहीं है पगली, पानी भरे खोले।
पर अतकीच कही रही केस बहनी सास ला झगड़ा करे पर नहीं छोड़े, पड़ोसिन के चारी करे पर नहीं छोड़े। यदि जिंदगी के कोई ठिकाना नहीं है मोर भाई, ते दुनिया के गंदगी ला छोड़ और वो मालिक के बंदगी में मन ला जोड़। काबर नहीं ये ठिकाना ये जिंदगी के पानी भरे, नहीं ये ठिकाना ये जिंदगी के पानी भरे, नहीं ये ठिकाना ये जिंदगी के पानी भरे खोले, नहीं ये ठिकाना ये जिंदगी के पानी भरे। जब तक तन में सांस चलते है, जब तक तन में सांस चलते है, तब तक ये कर मोले मोले मोले। नहीं ये ठिकाना ये जिंदगी के पानी भरे खोले, नहीं ये ठिकाना ये जिंदगी के पानी भरे। हर आए हासले मुस्काले, राम रमुआ सबला कहले सुखर मिट गोठियाले। ये दुनिया में जगह जन्म लेके आए सब रोवत रोवत आए। जे लड़का जन्म ले के बाद नहीं रोक रहे थे सुइन दाई मन हुदर को चर्चे रोवाथे, बाचे रथे थे रामायण वाला मन छठी दिन गोड़ टेपरा मार मार के रोवाथे। दुनिया में रोवत रोवत जन्म लेना कोई अभिशाप न है मोर भाई, मनखे के तल्ला पाके जिंदगी रोवत रोवत गुजार देना सबसे बड़े दुर्भाग्य है। एक चीज बताओ, कुकुर पीला काखी 7 दिन में उघर थे, बिलई पीला काखी 21 दिन में उघर थे। मुलाज ले समझ लिया है वो ये मनखे पीला काखी कब उघर थे। ईमान से कई जन के उघर में नहीं करे, कार कहे जाते अभी आंखी नहीं उघरे है बाबू छल्लानी मारा थे। कुकुर पीला काखी 7 दिन में, बिलई पीला काखी 21 दिन में। मनखे के कब जब परिवार के लात और संत के बात पढ़ते तब उघर थे। हंसाने के बाद क्यों रुलाती है दुनिया, जाने के बाद क्यों बुलाती है दुनिया। क्या कसर रह जाती है इस जिंदगी में जो मरने के बाद भी जलाती है दुनिया। रोवत रोवत हर आए हासले मुस्काले, राम रमुआ सबला कहले सुखर मिट गोठियाले। कली काल में एक सहारा, कली काल में एक सहारा, राम नाम अनमोले मोले अनमोले। नहीं ये ठिकाना ये जिंदगी के पानी भरे खोले, नहीं ये ठिकाना ये जिंदगी के पानी भरे। रतन ले सजे ये काया माटी झन हो जाए, सारी चुगरी पर निंदा में जीवन झन गवाए। काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, हर एक कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी सभी काट लेते हैं, जिंदगी को ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए। 5 रतन ले सजे ये काया माटी झन हो जाए,
भरे खोले। नहीं है ठिकाना ये जिंदगी के पानी भरे खोले। जब तक तन में सांस चलते है, जब तक तन में सांस चलते है, तब तक ये कर मोल है, मोल है, मोल है। नहीं है ठिकाना ये जिंदगी के पानी भरे खोले। नहीं है ठिकाना ये जिंदगी के पानी भरे खोले। नहीं है ठिकाना ये जिंदगी के पानी भरे खोले। नहीं है ठिकाना ये जिंदगी के पानी भरे खोले। नहीं है ठिकाना ये जिंदगी के पानी भरे खोले। नहीं है ठिकाना ये जिंदगी के पानी भरे। आज हनुमान जी गन 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 हनुमान जी के तीसरा यात्रा है सज्जनों मानस में। पहला यात्रा ज्ञान के बाल समय रविभक्त छलियो। दूसरा यात्रा जब मैया शीतल पता लगाए बर लंका गिन। अब ये तीसरा यात्रा है वैराग्य के यात्रा, जब लक्ष्मण जी बर संजीवनी बर जाते। हनुमान जी है दिन इतना वेग से चलीन, मरुत वेग से गन 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 पहुंची भारत के धरती में। याद रखना लंका में ऐसे कोई दवाई नहीं मिली जे भारत के सपूत ला जिंदा कर सके। आज हमन विदेशिया मन के नकल कर करके मरत हन वो हो, पर भारत वो गौरवशाली देश है सजनों, जेकर नकल दूसरा करते, पर हमन पर बुधिया हुआ जात हन। विदेश के चक्कर में आज हमार समाज के बहिनी मल्ला भाई मल्ला देख दे का स्थिति हो गई। आज हनुमान जी की जाए के बाद देखते का देखा सैलना औषध चिन्हा। जाए के बाद हनुमान जी देखी रात्रि के बेरा सब पुटी मन चमके बर धली। हनुमान जी ला बताए रही से औषधि मन चमकीला रही कही के, लेकिन हनुमान जी चिन्ह नहीं सकत है। ये रामचरितमानस के बहुत अनोखा बात है। का बात वहां औषधि के रक्षा करने वाला गंधर्व मन हरे, गंधर्व मन रक्षा करते। हनुमान जी विनती करीस गंधर्व मन से लक्ष्मण के प्राण बचाए बर परोपकार बर औषधि लेना चाहत हूं, इजाजत मिल गए, लेकिन कदे हरे कन्नी चिन्ह थे। तब हनुमान जी का करीस सहसा कपी उपारी गिरिलिन्हा। तब वो पर्वत को उखाड़ दी हनुमान जी। आज भी हिमालय पर्वत के जे भाग ला हनुमान जी उखाड़े है, उसका भाग हा टुकड़ा पड़े है खोलखा, और जे हिमालय के टुकड़ा हा लंका ले गेरी सन्मान हा। और सुबेल पर्वत में आज भी वो मिट्टी है। लंका के पूरा धरती में वैसा मिट्टी कोनो कर नहीं है। ये मिट्टी और हिमालय से मिलने वाला मिट्टी आज भी मैचिंग करते। ये प्रमाण है सज्जनों। हनुमान जी उखाड़ के लावा थे काबार दूसरा बूटी झन ले जाओ एक कथा है, पर याद रखना हनुमान जी के यहाँ जो भाव छुपे हो का है। हनुमान जी काबर पर्वत को उखाड़ी। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम कहने वाला हनुमान जी पर्वत के औषधि नीची नहीं सोई तक काबर पर्वत को उखाड़ी। आओ एक नया बात याद रखना। हनुमान जी सोची भगवान लंका के रणांगन में खूब युद्ध माते हैं। आज मोर प्रभु राम के भाई के ऊपर में ये विपत्ति है कि मोला लंका से भारत आना पड़े है। हो सकते काली फेरे का झन बानर भालू मन के ऊपर में ऐसे दवाई की जरूरत हो तो के हम हूं। हो सकते ही मोर ऊपर पड़ जाए तब मोर पर दवाई लेके बर को नहीं। हनुमान जी के यहाँ जिन करुणा है वो समस्त बानर मन ध्यान में रख के करीस कि आज मैं आहूं। हो सकते काली फेर दवाई के जरूरत पड़ी तो का करूं। तेकर से सीधा पर्वते ले जाऊं, यदि जरूरत पड़े तो मोर बानर भालू मई मन के सेवा कर सकूं। इसे समझो एक बहुत बड़े दाऊ आदमी ओकर पत्नी की तबीयत खराब हो गई।
भारत में इलाज तो करवाए जाते लेकिन दवाई नहीं है। तब विदेश में होकर संगवारी रहते तेला फोन करते, भाई मैं तो मैसेज करत हूँ ये दवाई है तो और जगह मिल ही तेला ते लेके ला जल्दी, हवाई जहाज में तुरंत अब आए बार तैयार है। उतनी बेरा यदि वो इलाज करवाने वाला व्यक्ति ये सोच ले कि भारत में यदि ये दवाई नहीं हो सकते भविष्य में कोनो लव जरूरत पड़ जाए ते कर ले एक ठा मत लावे 3-4 ठा धर के आवे कही के, तो ये भारत के वासी के महानता है ओकर परोपकार है। आज हनुमान जी दवाई ला नीची नहीं सैसे नहीं सजनो, दवाई ला जान करके आने वाला समय में फेर मोर कोनो बानर भालू मल्ला यदि ये दवाई की आवश्यकता पड़ जाए तो ओकर इलाज करना सहज हो जाए। एकर से ती पर्वत ला उखाड़ ली, जैसे पर्वत ला उखाड़ी हनुमान जी के मन में एक बात आई, जब भी कहीं होते तो राम जी हेते काश मोर भरत होतीस, काश मोर भरत होतीस कथे का मोर जगह में भरत रहतीस तो सुग्रीव से राम ला मिलातीस, का मोर जगह में भरत रहतीस ते विभीषण से राम ला मिलातीस, का मोर जगह में रहतीस भरत हा तो का वो भरत हा संजीवनी बर मोरत का जल्दी आ जातीस, का मोर जगह में भरत रहतीस कैसे पर्वत ला उठा लेती। यही नानचन राम जी के भक्त हनुमान जी के हृदय में अहंकार के नानचन बीजहा जागत हो, और यही बीजहा के इलाज करे बर हनुमान जी कति लावत है अयोध्या ढाले उड़ा। बहनी हो याद रखना है प्रसंग के जिन गहराई है, मान लो तो एकदम आवश्यक काम से रायपुर के है तो जे रास्ता में जाए रहे तीही रास्ता में आवे जल्दी, का बार वो रास्ता देखे हुए ऐसे घूम के नहीं आ, लेकिन आज भगवान राम ला तो देख हनुमान जी के हैंडल ला मोड़ दी, हनुमान ते इलाज दवाई लाए और दूसर के है सब सहूल इलाज के जरूरत पड़ गए है तो दुनिया के सबसे बड़े वैद्य कर भेजा तो का बार हमार तुम्हारा सन आदमी मन ला सर्दी दर्द नहीं तो गांव गुड्डू डॉक्टर मन निपटा डरते, लेकिन बड़े बड़े मंत्री मन ला सर्दी धर ही नहीं तो मन यहाँ इलाज नहीं हो विदेश में जाते, तो वीआईपी आदमी की इलाज है वीआईपी कर होतेगा। और हनुमान जी राम के सबसे बड़े वीआईपी भगत है तो बोला वीआईपी भगत कर भेजे थे इलाज कराए। आज हनुमान जी के हृदय में नामचन ये मैं के अंकुर है और पर्वत लेके उड़ावत है, तेकर से गोस्वामी जी लिखना पड़ी। देखा भरत विशाल यति निश्चर मन अनुमान। भरत रहते अयोध्या के बगल में नंदी ग्राम है, जिलाज के भाषा में खैरखा डांड कह सकता था। ऊंचे भियाला गड्ढा खन के कूस के आसन जठा करके भरत जी हेते साधना करत है, अयोध्या की रक्षा करत है। भरत जी जितना बड़े संत सज्जनों उतनी बड़े सिपाही है। ये दुनिया में दोनों काम ला एक जन नहीं कर सके, संत के काम ला सिपाही नहीं करे। सिपाही देहा बॉर्डर में लेके माला दे दे अतका राम 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 कभी कहीं को थक गई वो घायल धर ली काबर वो कही भैया मोला भाला दे दे और रात भर जगवाले में जागे बर तैयार हो, लेकिन माला धर के मैं नहीं जाग सकता। तो संत के काम ला सिपाही नहीं करे और सिपाही के काम ला संत नहीं कर सके। संत हा भाला धर के 24 घंटा खड़े नहीं रह सके, लेकिन रामचरितमानस के भरत वो हरे जे संत भी है और सिपाही भी है। ओकर संतत्व के सामने में दुनिया के कोई संत नहीं ठहरे। बाबा तुलसी लिखे है प्रणयहु प्रथम भरत जी के चरना, जासु नेम व्रत जाई न बरना। तात भरत तुम सब विधि साधु। तीर्थराज प्रयाग प्रमाण पत्र दिशो कि भरत तोर समान दुनिया में कोई बड़े साधु नहीं है। तात भरत तुम सब विधि कर्म के दृष्टि से, ज्ञान के दृष्टि से, भक्ति के दृष्टि से भरत से बढ़ के कोई साधु नहीं। लेकिन आज वो सिपाही के रोल में कैसे है, रात्रि के बेरा अयोध्या में कोनो प्रकार के हानि मत पहुंचाए,
खैरखा डांड में सिपाही बन के भरत धनुष बांध लिए हुए देखा थे, चारों मुड़ा नजर फैला है। गन 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 अयोध्या ढान जात रहा है, पर्वत लधरे है विशाल शरीर वाला। और जेला भरत देखिन देखा भरत विशाल अति निश्चर मन अनुमानी। भरत जी की अयोध्या ढान जावत है। अब एक गति कहाँ है? अयोध्या से वही डहान जे डहान मोर भैया के है। और एक प्रेमी का करते भैया, एक प्रेमी तो हमेशा यही सोचत रहते कि मोर प्रीतम ला कोनो कष्ट मत दे। प्रेमी हृदय यही चाहते, ना गलत चाहता हूँ ना सही चाहता हूँ, जो तुम चाहते हो वही चाहता हूँ। तेरी हाँ में मेरी भी हाँ है, तुम्हारी नहीं मैं नहीं चाहता हूँ। आज भरत ला चिंता है मोर राम हुई डहन के हुए पर्वत भर के जाते, मोर राम ला कोनो हानि मत पहुंचाए। बहनी हो, जब बेटा पहली बार फटफटी धर के घर ले निकलते, दाई कथे जल्दी आ जा बेटा, ही कर ले आ जा बिना। शाम होए के बाद बेटा फटफटी धर के निया है तो दाई के दिल के धड़कन बढ़ जाए रहे। ओती लवैया पूछते मोर बेटा वही गेरी इसका देखे इसका काबर वो दाई है कि भले घर में रही, लेकिन दिन भर कर मन हुई डहन जाए रहे। ठीक इसने भरत भले अयोध्या में, लेकिन चिंता वो राम के है कि मोर कारण मोर प्रभु वनवास के है, बोला कोनो कष्ट मत दे दे, बोला कष्ट मत हो जाए। अब ये पर्वत धर के ही डहन जावत है। अब ये निशाचर है का, अब भरत का निशाचर काबर लगी एकर सती कि हृदय में जिन अभिमान के अंकुर है, संत के हृदय में बहुत बड़े निशाचर है। हाउ जी, तोता मैना की प्यारी मैं सबको गजब सुहाती है, पर एक बकरा के मैं कहते ही तलवार गर्दन पे चली जाती है। बकरा यदि मैं कहे तो तलवार चल जाते, लेकिन तोता मैना जब मैं कथे गजब सुहाते। एक मैं के मतलब होते अहंकार, और हनुमान जी के हृदय में अहंकार कहना भी हमार मनसन पर तो बहुत पाप के समाने। लेकिन कथा इसने है जैसे कोनो उपमा दिए जाते नहीं, श्री श्री 108 श्री 1000 श्री कही के, तो इसने भी यदि लगाया जाए तो भरत हनुमान जी के हृदय में वो मैं हाँ सबसे कम पढ़ी। लेकिन संत के दृष्टि है ते सूक्ष्म से सूक्ष्म चीजला खोज लेते देकर से कहना पड़ी निश्चर मन अनुमानी। अब प्रश्न यह है निश्चर कौन लगत है? बहनी हो, टीवी में हम देखता बड़े बड़े दांत मेछा आह बड़ बड़ चूंदी ऐसे लामे रही बसात रहते दुरिया ही मन निशाचर है की मन बताते ना। पर वो टीवी वाला मन समझ ही की कोई ने बनाए वो वर्तमान के निशाचर ला कैसे चिन्हबे? बाबा तुलसी एके परिभाषा दिस निशाचर कोने ते याद रखी है। मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, सो जानहु निशाचर सम प्राणी। आज के निशाचर कौन? परद्रोही परदार रत, पर धन पर अपवाद, ते नर पामर पापमय, देह धरे मनुजाद। वही राक्षस जे दूसर से द्रोह करे, दूसर पराई नारी से प्रेम करे अपन पत्नी छोड़ के, पर के धन में जे आंखी गड़िया रहा है वो मनुष्य के रूप में राक्षस है। मां नहीं मात पिता नहीं देवा, जे दुनिया में माता पिता नहीं माने, दुनिया में देवी देवता नहीं माने, साधु संत करवा वही सेवा, जे संत महात्मा कर सेवा करवाते, जिनके अस आचरण भवानी, सो जानो निश्चर सब प्राणी। वही है निशाचर। अब निश्चर मने कौन? निशी मने रात्रि, शर मने चलने वाला। भरत जी के अनुमान देखो ना निशाचर कौन लगते तेरा, जे रात कन चलते तेला निशाचर कथे। वो निशा मने रात्रि, शर मने चलने वाला। एक निशाचर ओला कथे। दूसरा निशाचर निशा तुम्हार डहन का चलते, मंदिर छाप सूरज छाप गुड़ाकुल कहा तो हाँ
तब वो निशा करते ना, निशा के जे सेवन करे तहुल कथे निशाचर। और तीसरा जे नहा सूर में ना हो ओला कथे असुर, अच्छा कार्य ना करे तेला कथे निशाचर। तब भरत रहा देखा थे तब कैसना निशाचर देखा थे, देखा भरत विशाल यति निशाचर मन अनुमानी। ये निशाचर है अर्थात रात्रि में चलने वाला है, लेकिन पर्वत लेके जाते तो मोर भैया को हानि मत पहुंचाए, मोर अयोध्या के ऊपर में कोई हानि मत पहुंचाए। एकर बरपा करीस बिनु फर सायक मारे चाप श्रवण लगी तानी। अनुमान लगा है कि निशाचर हुई। अब अनुमान है 4 प्रकार से होते भैया। अनुमान के मतलब परफेक्ट ना हो, नितैसे जन हो जाए। घर में सगा है और समझिए कि दूसर दुरियल पांव पर डरे, चाय बना डरे, भात खवा डरे, बाद में पता चलते वह गरबा खो जाइए है ना। तो ओला कथे अनुमान। अनुमान ला पहली जान ओकर बाद मान, बिना जाने मान लेना ये अनुमान है। एक इशारा है, एक अनुभव है। अब अनुमान ला परफेक्ट करना है तो 4 प्रकार के जाने जाते हैं। जाने तरीका का पहला प्रत्यक्ष प्रमाण, दूसरा अनुमान प्रमाण, तीसरा के नाम है निगम प्रमाण और चौथा के नाम है स्वानुभूति प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण का ये दे हम पठारी डीह के मंच में बैठे हैं तो ये प्रत्यक्ष दिखत है, कैसे जान डर बेगा तो एला कथे प्रत्यक्ष प्रमाण में आंखी में देखे हो बैरी काया रात कन बैठे रही तेला नहीं जाना गुदगुदा वाला मनता है, यही प्रमाण है प्रत्यक्ष। दूसरा अनुमान। अनुमान प्रमाण कैसे, गुंगवा उड़ा थे बहनी वहां का धुआं उड़ा थे तो जहां धुआं उड़ा थे मैंने याद रखना वहां आगी जरूर हुई। बिना आग के धुआं निकलने वाला नहीं है। तो यदि धुआं है तो अनुमान लगाए जा सकते कि वहां आग हो ही। एला कथे अनुमान प्रमाण। तीसरा निगम प्रमाण। दिल्ली कौन कौन के हो, एको जनी के हो और दिल्ली है नहीं है हाबे ना ले तक कैसे जाने, नक्शा देख ठीक ऐसने हम अल्लाह बहुत अकन चीज है हमारे वेद में, शास्त्र में, पुराण में, पुस्तक में मिलते ये प्रमाण है। हम नहीं देखे महात्मा गांधी लेकर मतलब महात्मा गांधी निरीश के ही देवे री से भले ते नहीं देखे है तब कुछ प्रमाण हाँ पुराण के शास्त्र के रथे जिला कथे निगम प्रमाण। और चौथा हरे स्वानुभूति अनुमान। एला जाने के एक अनुभूति जैसे अच्छा एक जन बहनी वहां खायल बैठे रहा उटकुटाम मिर्चल 24 गांव का जीव आगे हाय इति वो दिन देखी तब पानी नहीं रहा है वो लेकर चिल्लाई से पुस्तक पढ़त रहे थे नोनी पुस्तक ला मढ़ा कैस का केस मां पानी 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 पूरा दुनिया में 71% पानी ही पानी है का है वो तो खड़े हो खपड़ा में नहीं देवे बोला चुचुर में ते मारता अब 71% पानी ही का है तो ये 71% पानी हमें गलत नहीं है लेकिन ओला पिए बार पानी चाहिए का बार ओला चुचुर लागत है। ऐसे समझो एक जन आदमी अच्छा पीपू आ गई इसका होटल में और होटल वाला की से भैया 2 प्लेट समोसा लगा होटल वाला की देते के झखजी अरे पैसा तो लेबे का कर ही बेचारा 2 प्लेट ला लेके टेका दी सेल खा के 1 प्लेट ला खई तान पानी पानी होटल वाला की स्वीट टेबल में माढ़े है टेबल कहाँ है वो आदमी की ही टेबल हाथ होटल में है। अरे होटल कहाँ है होटल है गांव में नहीं दिखत वाला तो गांव कहाँ है का है गांव है विकास खंड में है तो विकास खंड कहाँ है जिला में जिला कहाँ है प्रदेश में प्रदेश कहाँ है देश में देश कहाँ है विश्व में विश्व कहाँ है पानी में पानी कहाँ है टेबल में कहा था। तब
तब कुछ चीज ऐसे है बहनी हो जेल खुद अनुभव करना पड़ते, ऐसे जन हो जाए। अनुमान ला प्रमाण में बदलना है। भरत जी के याद रखना, ठुठुआ बांध के कमाल खाए तिला। निशाचर की अनुमान तो लगा है, लेकिन अनुमान ला प्रमाण कैसे किए जाते, जाने कैसे जाते कि मैं सोचत के सही है कि नो है। एक जन सियानी नहा फटफटी में बैठी पीछू में, फटफटी वाला चले कहाना शुरू करी, ए दे रायपुर ए दे कुरला ए दे पठारी दिए की को चलैया कटा के डोकरी अब बढ़ जान था वो का वाह ये था हमारे एरिया का चुप्पे रहा पचर पचर गोठिया था तोर गांव आही धान बताबे। अब उसका बेले डोकरी बोलना बंद कर दी, साधा घंटा हो गए फटफटी में बैठे बैठे। फटफटी वाला कथे कदी हाँ जाबे वो कुछ बताना, तो सब गांव बता जात रहा है वो डोकरी कौन गांव जाता है तेला नहीं जानता। अब वो जने कबे सज्जनों जाने के तरीका 4 ठन है। एक प्रत्यक्ष प्रमाण आखिम के देखे है, दूसरा अनुमान प्रमाण, धुआं उठा थे मने आगी जरूर होही, तीसरा निगम प्रमाण और चौथा स्वानुभूति प्रमाण। आवाओ चारों प्रमाण के उपयोग भरत जी करत है। जाने बर का करी मैं अनुमान तो लगा हो कि निशाचर और निशाचर नहीं हुई था तो सुरता अब का सुरता आवाओ एक ठन गीत के संग चर्चा कर। एक बहुत दिन के बाद सुने पर मिलते बहनी हो, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम और डिस्पोजल में लिखा है खैर हम मन्नी पिएवो में जाना तो हम नान ना रहे तो हमार गांव डहान देखे हैं जेदाई मन बिल्कुल सियान हो जाए कनिहा ना हो जाए गली में निकलना रहा लौठी धर के निकले। कोनो कोनो बहनी मन ला बीमारी रहा गली माना रहा लौठी धर के निकले। 4-5 साल पहले में हमार गांव डहान देखो वो जवान जवान बहनी मन गली गली लौठी धर के रहेंगे। मोल समझ नहीं आए भगवान मन ला का बीमारी हो गए, तब बताई से मन बीमारी वाली नो है इमन महिला कमांडो एक है। मन कैसे करते लौठी धर के वाह पिया मन ला समझाते थे। अब वो पिया मन कत्का समझे बताओ, शायरी लिखे वो जिंदगी दी उसने मुझको जीने को तो जी मैंने, किस्मत में लिखा था यार पीना इसीलिए पी मैंने, मैं ना पीता तो ब्रह्मा का लिखा गलत हो जाता। अब तू ही बता क्या गलती की मैंने। ओकर पियला रमन सरकार ने लिखे, भूपेश सरकार ने लिखे, वहां ब्रह्मा लिखे कथे समझाते दंदर जाबे। पर एक चीज याद रखना मोर भाई, जे गाड़ी पेट्रोल में चलते में पेट्रोल डाल के चलाए जाते माटी ते लग कोनो नहीं डाले, काबर गाड़ी की इंजन बैठ गई। जे गाड़ी डीजल में चलते में डीजल डाले जाते पानी कोनो नहीं डाले, काबर गाड़ी की इंजन बैठ गई। पगला ये 10 रुपये गाड़ी लो मालिक कत्का सुंदर समार के भेजे है, एमे काट डाला था सिंहा की इंजन नहीं बैठी। अब याद रख ले जे गाड़ी की इंजन बैठ गो कबाड़ी में जाते, कबाड़ी में तू मंतीजा जाते कदम बैठते वो बिगड़ा में आदमी वो में बैठते जे गांव तक लेके मंजिल तक लेके। ये 10 रुपये गाड़ी मंजिल का साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जेहि पर लोग समारा। आवाओ जिनकी गाड़ी मोक्ष धाम तक कैसे लेगा। रोड में चलिया गाड़ी पर जगह जगह लट्टू लगे रहते, बोर्ड टंगाए रहते कार्य प्रगति पर है सावधान नजरे हटी दुर्घटना घटी। एक जगह लिखा रहा है अंधा मोड़ है के। हमन गाड़ी वाला बताएं बाबू रे धीरे धीरे 10-20 में चलाओगे बार बार मिलेंगे, 90 सम चलाया तो सीधे हरिद्वार में मिलेंगे। कई जगह लिखा रहते वो धीरे चले। सामने स्कूल है, एक जन लड़का 3 दिन हो गया है प्रार्थना हो तब स्कूल में जाए, गुरुजी खड़े करे इस कसरे के बजे निकलता घर ले। वाह हम तो 9 बजे निकल जाथन गुरुजी, तब बेटा 9 बजे निकले 11 बजे आवे का करता तब बताइस कथे वाह हम कराथन तो लिखा है ना धीरे चले। सामने स्कूल है कहले तो रोड के चलैया गाड़ी बरत का सावधानी है सज्जनों, जीवन के गाड़ी कैसे चलावन ये गीत के संग जानन। गाड़ी धीरे चला गाड़ी वाला रे तुला राम दुआरी जाना है। गाड़ी धीरे चला गाड़ी
तुला राम दुआरी जाना है। राम लखन यौ सीता मैया के, राम लखन यौ सीता मैया के दर्शन ला तोला पाना है। गाड़ी धीरे चला गाड़ी वाला रे तुला राम दुआरी जाना है। धीरे चला गाड़ी वाला रे तुला राम दुआरी जाना है। समझ ले पाप पुण्य के दुई ठन हबे डगरिया, पुण्य के तहा कर ले कमाई बांध ले बेटी कठरिया। सोच समझ ले पाप पुण्य के दुई ठन हबे डगरिया, पुण्य के तहा कर ले कमाई बांध ले बेटी कठरिया। धर्मराज के धर्म सभा, धर्मराज के धर्म सभा में जाके ये ला दिखाना है। गाड़ी धीरे चला गाड़ी वाला रे तुला राम दुआरी जाना है। गाड़ी धीरे चला गाड़ी वाला रे तुला राम दुआरी जाना है। गाड़ी बने जे में जीव ससा दुई चाका, बने संभल के चलावे चलैया बीमारी के लगे दचाका। काचा काया गाड़ी बने जे में जीव ससा दुई चाका, बने संभल के चलावे चलैया बीमारी के लगे दचाका। के नहीं से बिखर जाइए, टूट के नहीं से बिखर जाइए, ठाठ कर पुराना है। गाड़ी धीरे चला गाड़ी वाला रे तुला राम दुआरी जाना है। गाड़ी धीरे चला गाड़ी वाला रे तुला राम दुआरी जाना है। राम लखन यौ सीता मैया के, राम लखन यौ सीता मैया के दर्शन ला तोला पाना है। गाड़ी धीरे चला गाड़ी वाला रे तुला राम दुआरी जाना है। गाड़ी धीरे चला गाड़ी वाला रे तुला राम दुआरी जाना है। गाड़ी धीरे चला गाड़ी वाला रे तुला राम दुआरी। देखा भरत विशाल यति, निशिचर मन अनुमानी। भरत की विचार तो कट रही, अनुमान तो लगा रही से कि निशाचर हो ही, लेकिन याद रखना जब तक प्रमाण ना हो तब तक ऐसे काम मत करना कि पछताना पड़े। अब एक प्रमाण है सजनो राजा दशरथ था, श्रवण कुमार
पानी बरगे रहा है अपन माता पिता पर। राजा दशरथ शिकार करे बरगेरिस कथा आप सब सुने हो। राजा दशरथ ला लगी कि कोनो हिरन है ते पानी पिया थे, बुड़बुड़ बुड़बुड़ करा थे कही के सब बेदी बांध ला छोड़ दी। परिणाम यह हुई कि श्रवण कुमार ला मरना पड़ी। तब से राजा दशरथ अपन बेटा मन ला एक चीज जरूर बताई कि बेटा जब तक जीवन में अनुमान हो वो प्रमाण में ना बदल जाए तब तक कोई ऐसे काम मत करना कि पछताना पड़े। प्रमाण में जानना है तब पहली वाला ठुठुआ बांध में मार दे ताकि वो घायल हो जाए, ओकर बाद जाके ते जान ले वो हरे किनो है, ओकर बाद मारे की जरूरत है तब मार ले। तब से राजा दशरथ एक सीख देरी सपन बेटा मल्ला और सबके तुनीर में तरकस में एक ठुठुआ बांध जरूर रहा जेकर प्रमाण देखना। आज भरत मारे है, कबू मारी चला भगवान राम मारी ठुठुआ बांध में। अब आओ बिनु फरफसायक मारे हूं, कान तक खींच के मारे है। अब पीला बत्ती संकेत करत है तो मैं बिल्कुल उपसंहार की ओर आ जाऊं। ये हा ऐसा जगह है भैया, अयोध्या के धरती है। जे अयोध्या के धरती में दुनिया के बाप हा बेटा बन के आहे, वो धरती ला प्रणाम करे बगैर हनुमान जी ऊपर ऊपर जात रही से तेकर से तुर उतारना रही से। दूसरा, हनुमान के भीतरी में जिन बीमारी लगे है तेकर इलाज भरत के द्वारा करना है, और भरत ला जे बीमारी लगे है तेकर इलाज हनुमान के द्वारा करना है। बाण परे है अब मूर्छा लागत है, मूर्छित हो गिर गए और राम राम कहा थे, कम मूर्छित रही थे राम राम कहीगा। अब आप ला मैं एक उदाहरण के साथ ये प्रसंग ला पूर्ण करो। अपन नाती सन में डोगरा हा रिक्शा में बैठ के जात रहा है। एक जगह की रिक्शा दुर्घटना हो गई, रिक्शा खपला गए, डोकरा उलन गेगा। दुकान वाला मन कहा है कोई एम्बुलेंस बुलाओ, कोई 108 ला फोन करो, ऐसे की सब जगह है। तो वो करनाती रहे ते कहा कुछ नहीं लागेगा, एक पाव जलेबी भर लाओ। तो कर बात ला कोनो नहीं सुने, वो कोनो कहे अरे बहुत बड़े घटना हो गए, एम्बुलेंस ला बुलाओ, 108 ला बुलाओ। वो करनाती कहा नहीं लागे जलेबी भर लाओ एक पाव। कोई ओकर बातें नहीं सुने, जे नहीं थे बस उसने कहा एम्बुलेंस बुलाओ, पुलिस बुलाओ। वो डोकरा उठ गए, मरनाती कत्का बेर के एक पाव जलेबी लाओ कहा तेला तुम सुनत नहीं एम्बुलेंस एम्बुलेंस कथो कही के। तो डोकरा हम मिटकाए भर रहा है जलेबी लाई। ऐसने आज हनुमान जी बाण जरूर पड़े सजनों, लेकिन मुख से राम राम कहा थे। एकर कारण जानना, भरत लजे ग्लानी री से कि आज तक मोर कारण राम के वनवास हो है, मैं पापियों में चंडालों वो ग्लानी ला दूर करवाना री से हनुमान के द्वारा। और दूसरा, हनुमान के भीतरी में जंकुर फूटेरी से तेला मिटवाना री से। आगे चल के भरत की हनुमान ला कैसे जगह इस भरत था एके बात की परे मूर्छि महिलागत सायक सुमिरत राम राम रघुनायक। भरत जी से राम राम कहा थे भगवान, ये तो हमारे पार्टी वाला आदमी है। एक तो मैं राम के द्रोहियों, राम के विद्रोहियों, ओकर बाद भी राम काज करने वाला मार पड़े। तब भरत एके बात की का तव कपि हो विगत श्रम सूला। कब हे राम जी जा मोरे मन बच अरुकाया, प्रीति राम पद कमल अदाया। तव कपि हो विगत श्रम सूला, जा मो पर रघुपति अनुकूला। यदि राम जी ते मोर ऊपर अनुकूल होवे तो ये कपि हा बाण के जिन भार है ओकर से मुक्त हो जाए, एकर मूर्छा टूट जाए और हनुमान जी खब ले जाग गए। अर्थात भरत पापियों की जे सोचे वो भ्रम ला मिटाना री से राम ओकर अनुकूल है, और दूसरा हनुमान जी की बीमारी दूर करना री से। आवाओ एक ठन गीत गावत आप सबसे विदा पाबो। ओ लखन से रामचंद्र की जय। ये दुनिया में सब ला हिसाब देना है मोर भाई। लइका स्कूल जाते महतारी हिसाब लेते, बेटा का खाएस का पिएस का पढ़े। मालिक नौकर से हिसाब लेते। सोचो
ये दुनिया जोड़ के जे दिन जाबे ओ मालिक तोर हिसाब नहीं ना। आ माय डियर कम हियर बैठ बाबू। मनखे बन के गे रहे 10 20 80 90 100 साल ले रहे गुदा वाला मन के इस रामायण में सुने बर गे रहे 2-4 पैसा दान पुण्य करे या मौला इसना तीर में जान नहीं भाई महाराज। बेटा जीवन में राम नाम ले नहीं। तब मालिक एक बात कही का जो सुबह का नहीं वो शाम का नहीं, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। अरे पगला का कही के भेजे रहे हो कामा तय भुला गे बड़ भागियों कही के मर गे सुनहर हक तल्ला पागे। कुछ नहीं किया पा करके जिंदगानी में तो जा डूब के मर जा चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लिन्हा ना परमारथ गिन्हा, ना राम नाम लिन्हा ना परमारथ गिन्हा, पाकर जिंदगानी में तो जा डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। जा डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। न राम नाम लिन्हा न परमारथ गिन्हा, न राम नाम लिन्हा न परमारथ गिन्हा, पगर जिंदगानी में जा डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। जा डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तन लाए चमकाए एम सुधर सेंठ लगाए। आदमी जीवन भर केवल ये तल्ला सजाए में लगे हैं। तुम्हार टान नहीं देखे हो बहनी हो हमार गांव टहने रत्का बड़ टूरा मन के चुंदिल देखते हो जुआ हो गए थोड़े कहा थो ओकर कटिन लग कटिन एक कटनेर बाबू कबे तैसे करथे कुकरा कटिन करथे। जानो मानो रेलगाड़ी हिम गोल घूमते तैसे और रेलवाही किन्हा पर रहते। जींस के बारे में मत पूछ कोनो कर ले गिर हपट के आहे तैसे माड़ी ऊपर ऊपर दंदर जा रहते। कनिया डहाला देखबे त का दूर पहुंच के रही और वो पहुंचू रेंगत रेंगत का कहा थे दबा दबा तोर कनिया दबा औ ज्यादा हुई डंगरी ले टांग थे फूलमती तोर कैसे लागा थे तोर कनिया देख के मोर लाज लागा पहल भाज तब बहनी मन घलो कम नहीं है। ब्लाउज के पीछू रहने का खात के नाड़ा और मेरे थे जानो मानो लइका मन झुमना झुली देते है बरोबर हाथ गोड़ला का कभी आंखी का टेपरा मन निमाचत है। मोला दुश्मनी नहीं है बहनी हो मैं ये कहत हूं ये तन कावर मिले है सोई पावन सोई सुभग शरीरा जेही तन पाई भजी रघुबीरा देह धरे करिया फल भाई भजी राम सब काम बिहाई। वरना का होही बन्नी की बन्नी पर लाखों निसार होते हैं बन्नी जब बनकर बिगड़ती है तो दुश्मन हजार होते हैं। बस तन लाते चमकाए एम सुवर सेंठ लगाए पूरा उम्र बिता डाले पर होकर नहीं तो सुरता नमाए। बस पीना खाना सोना व्यर्थ समय खोना पीना खाना सोना व्यर्थ समय खोना की भरी जवानी में डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा रे
धन ला सकेला थे धन 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 करे ना कोनो भूखल भोजन खिलाए ना गरीब के सहायता करे ना कोनो ला दान करे केवल धन ला सकेले हस मरे एक बात कार्डम का लिखाई तेला सुरता रखबे कार्डम लिखवा दिए जाई फलाना राम इतने तारीख को निधन ते धन धन कहते है का तो टूरा मन घोषणा करवा दी निधन के का काम के धन यार जिंदगी जीने का मकसद कुछ खास होना चाहिए और अपने आप पे विश्वास होना चाहिए ये जीवन यूं ही नहीं मिला है जीवन जीने का अंदाज होना चाहिए ना भूखाला भोजन खिलाए ना प्यासा पानी पिलाए दुखीला देख के मनवा तोरे दया ना सत्संगत की न दान पुण्य दीन्हा न सत्संगत की न दान पुण्य दीन्हा क्यों आना कहानी में डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी न राम नाम लिन्हा न परमारथ किन्हा न राम नाम लिन्हा न परमारथ किन्हा पगर जिंदगानी में डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में 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 चुल्लू भर पानी बोल सीताराम भगवान की जय। बोल श्यापति रामचंद्र की जिन भी प्रभु के भक्ति करे हो बहुत सागर ले तरे है जिन भी प्रभु के भक्ति करे हो बिल्कुल बहुत सागर ले तरे है पता नहीं गुरुजी काका गीत के फरमाइश करे है तो बिल्कुल दिया में तिल रथे बाती रथे तभी दिया जलते तो फरमाइश करे है तो ताली तो जरूर बनते। चलो एक ठन फाग गीत के आदेश हो है अब जाए के बेरा है तो मैं चाहत हूं आप सब आनंद लेके जाओ बिना कोई ला मजबूर करे जेकर मन है दिल खोल के आवाओ हो मने हर लियो रे छोटो सो श्याम कन्हैया सुते दिल उठा बाबू अजगर बन जाइए अब बने उठा खड़े हो जाओ हो मन हर लियो रे दिल हर लियो रे छोटो सो श्याम कन्हैया मन हर लियो रे दिल हर लियो रे छोटो सो श्याम कन्हैया छोटो सो श्याम कन्हैया हो छोटो सो श्याम कन्हैया छोटो सो श्याम कन्हैया हो छोटो सो श्याम कन्हैया मुख मुरली बजाए मुख बंसी बजाए छोटो सो श्याम कन्हैया
श्याम कन्हैया। छोटो सो श्याम कन्हैया, छोटो सो श्याम कन्हैया, छोटो सो श्याम कन्हैया, छोटो सो श्याम ये मुखे मुरली बजाए मुखे बनसी बजाए छोटो सो श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजाए मुख बांसुरी बजाए छोटो सो श्याम राधा बनिया जाए राधा बनिया जाए छोटो सो श्याम कन्हैया। ठाकुर गए गोकुल के गोकुल के गोकुल के राधा बनिया जाए पीछे वो मिल गए कन्हैया कन्हैया कन्हैया। गले लियो लपटाए गले लियो लपटाए छोटो सो श्याम कन्हैया। छोटो सो श्याम कन्हैया, छोटो सो श्याम कन्हैया, छोटो सो श्याम। ये मुखे मुरली बजाए मुखे बनसी बजाए छोटो सो श्याम कन्हैया। झंझराधा हो बेलाले लाल वो झंझराधा हो बेलाले लाल वो चारों मुड़ा उड़ाते गुलाल चारों मुड़ा उड़ाते गुलाल। झंझराधा हो बेलाले लाल वो झंझराधा हो बेलाले लाल वो चारों मुड़ा उड़ाते गुलाल चारों मुड़ा उड़ाते गुलाल। चारों मुड़ा उड़ाते गुलाल हो सररा चारों मुड़ा उड़ाते गुलाल। मुड़ा उड़ाते गुलाल चारों मुड़ा उड़ाते गुलाल हो सररा चारों मुड़ा उड़ाते गुलाल। मुड़ा उड़ाते गुलाल हो जय हो होरी खेलते नद लाल हो होरी खेलते नद लाल हो चारों मुड़ा उड़ाते गुलाल चारों मुड़ा उड़ाते गुलाल। झंझराधा हो बेलाले लाल हो झंझराधा हो बेलाले लाल हो चारों मुड़ा उड़ाते गुलाल चारों मुड़ा उड़ाते गुलाल चारों मुड़ा उड़ाते गुलाल चारों मुड़ा उड़ाते गुलाल चारों मुड़ा उड़ाते गुलाल। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रेम से बोल वृंदावन बिहारी लाल की। कति खुशी की बात है क्या सबो मानस रूप गंगा में डुबक डुबक के नहाते कैसे कर गुरु जी वहां सोहर गीत गायल कहा थे। चलो काबर पैसा इसे मिलना है मोला। चलो जंग में और प्यार में सब चलता है यार। मंदिर तोड़ो मस्जिद तोड़ो यह तो एक तगाजा है मगर किसी का दिल मत तोड़ो यह घर खास खुदा का है। चलो विशेष कर ये बहनी मन जत्का जन बैठे हो ये तुम्हारे बरहरे।
हो मोला निकला गे कागा लिखे राम के कहानी है तो ये मोला मोहि डारे बाबा रचे राम के रामायण है तो मोला निकला गे कागा राम के कहानी है तो मोला महिला रे बाबा राम के रामायण है तो मोला महिला रे बाबा राम के रामायण है तो राम के कहानी है तो राम के रामायण है तो राम के कहानी राम के रामायण है तो राम के कहानी है तो राम के रामायण है तो राम के कहानी है तो राम के रामायण है तो मोला निकला के कागा राम के कहानी है तो मोला निकला के कागा राम के कहानी है भगवान के मंदिर ये बाजत थे बंसी ये बाजत बंसी कारे राम के कहानी मातो मोला निकला के काजी राम के कहानी है तो ये बाजत बंसी कागा राम के कहानी मातो मोला निकला के कागा राम के कहानी है तो राम के कहानी है तो राम के रामायण है तो राम के कहानी है तो राम के रामायण है तो राम के कहानी है तो राम के रामायण है तो राम के कहानी है तो राम के रामायण है तो मोला निकला के कागा राम के कहानी है तो मोला निकला के कागा राम के कहानी है उतर थे संगी ये केरा के घेरा ये केरा घेरा तारे राम के कहानी है तो मोला निकला के काजी राम के कहानी है तो मोला मोहडारे बाबा राम के रामायण है तो मोला महिला रे बाबा राम के रामायण है तो राम के कहानी है तो राम के रामायण है तो राम के कहानी है तो राम के रामायण
रामचंद्र की जय। प्रेम से बोल राजा रामचंद्र की। ओ मंजिल कहाँ पही जे अपन हिम्मत हार की सोही। ओ मंजिल कहाँ पही जे अपन हिम्मत हार की सोही। अब बन नाचे अब तो मन मार की सोही है नी, नहीं मारे है नी। तो बिल्कुल रात बहुत ज्यादा हो गई, कतिक बेले जागू आज रिहर्सल कर लो, काली जुआ नाचू है ना। तो बिल्कुल आप सबो रात्रिकालीन के बेले गुरुजी मन घलो कंटिन्यू चलत है। तो बिल्कुल आप मन अतिक देले साथ दे एकले हृदय ले बहुत बहुत बधाई देथन। जम्मो दीदी मल्ला, महतारी मल्ला, बहिनी मल्ला, युवा साथी मल्ला। बिल्कुल आप सबो जानथो संगवारी हो, बिल्कुल जिन भी कर प्रस्तुति सुने बिल्कुल इकर प्रस्तुति सुरता ही और इकर सुरता में खो जाही। और जाग पर एक कंताली बजा होत भला का हो जाही। और माई लोगिन मल्ला में दीदी मल्ले निवेदन करत है बिहने कन तुहर बताए कि स्टाइल अलगे रथ जो चल दे अभी कार्यक्रम नहीं देखे है वो चल दे तेल बताहू तुमन वहां जाके वाह तुम्हार तो आग बात को गुदगुदा वाले मन नहीं से अब्बड़ नाचेन गो ईमान से ऐसे कभी ना अपन लाइकल भद्दा भत्ते थे वो ये करे सती हरे कर देखूं कि पदोई से तेकरे सती आए लग रात का इसके दम लाइका मल्ला देते। तुम्हें निवेदन करत मोर दीदी बहनी मल्ले ऐसा मत पता हो आओ नाचे पर नाचे हंदई लेकिन तू हरसुलता कर करके नाचे हाँ ऐसे के बताऊ है ना। तो चलो जिन भी जागत है ते खुशी के मारे फूल गए है और लुठाते उन कुमड़ा सन ढूल गए है। उपस्थित मंचस्थ मानस परिवार की सुंदर प्रस्तुति में खुश होकर ढेर सारी सम्मान की राशि प्रदान करे हैं, जिसमें विशेष रूप से नरेंद्र निषाद जी मंडल महोदय पीए और के पीए जनपद सदस्य महोदय धरसीमा पठारी डी के ओर से नगद आपके सुंदर प्रस्तुति में 101 रुपए की राशि भेजे हैं। और बेटी भावना चक्रधारी, मानव चक्रधारी, उमेश चक्रधारी, सागर चक्रधारी पठारी डी आपकी ओर से नगद 21 रुपए, नवा अंजूर स्वयं सहायता समूह पठारी डी की तरफ से नगद 101 रुपए की राशि। और कुमारी तारनी, कुमारी हेमा, कुमारी किरण, कुमारी तन्नू, कुमारी पूजा निषाद, लोकनाथ निषाद आप सबों के सह परिवार के ढाले फाग गीत में विशेष रूप से 101 रुपए और भेजे आपके सुंदर प्रस्तुति में खुश हो के अश्वंत निषाद और संग संग श्री अश्वंत निषाद जी कोचिया, कुलेश्वर निषाद जी महोदय जी के तरफ से नगद 10 रुपए की राशि। राजेश निषाद जी सिलघट वाले आपके ढाले खास तौर से व्याख्याकार गुरु जी के सुंदर प्रस्तुति में खुश होकर 51 रुपए और राघव प्रवीण के ढाले 20 रुपए, कौशल चक्रधारी आपके ढाले 20 रुपए और चैती बाई निषाद के ढाले 10 रुपए, उर्मिला निषाद के ढाले 10 रुपए और नागेश्वर निषाद जी भुरसुदा आपके ढाले भी 10 रुपए, मोहन कंवर जी के ढाले 10 रुपए, चौहान निषाद जी के ढाले नगद 100 रुपए और श्री संतराम घोटिया व भावेश की तरफ से 20 रुपए और कुमारी नीलम ओम निषाद आपके ढाले भी 20 रुपए की राशि। और ये जम्मो सम्मान भेंट करे बर हम सादर आमंत्रित करबो मंच में विशेष रूप से आगमन हो ये मंच में। बिल्कुल यहाँ कार्यक्रम देखा थे सुना थे छोड़ के अपन सारी प्रपंच, यह कार्यक्रम देखा थे सुना थे छोड़ के अपन सारी प्रपंच आगमन हो ये मंच में श्री चोआराम निषाद और श्री सुंदर निषाद जी पंच दोनों से आग्रह एवं समस्त युवा एकता समिति के जितने भी सदस्य हैं पदाधिकारी हैं बिल्कुल इस मंच पर अपनी उपस्थिति देंगे और मंचस्थ मानस परिवार के गुरुजनों को ये सम्मान आप अपनी करकमलों के माध्यम से भेंट करेंगे। श्री चोआराम निषाद जी, श्री सुंदर राम निषाद जी पंच महोदय एवं समस्त युवा एकता समिति के जितने भी सदस्य हैं पदाधिकारी हैं बिल्कुल सभी युवा साथियों से आग्रह उपस्थित मंचस्थ मानस परिवार को ये समस्त सम्मान आप अपनी करकमलों के माध्यम से भेंट करेंगे। और बिल्कुल अब गुदगुदा वाले मन गुदगुदाक चल दिस तक कहाँ है मन ला नींद लाग ही
है नहीं गुदगुदा वाले मन गुदगुदा जल्द ही तो कहाँ इमन सोही जाग ही बिने सुबेरे लाहू दीदी पूरा बहारे लागी है ना। तो बिल्कुल जल्दी आहू आप मन हाँ विशेष रूप से आओ मस्त साफ सफाई करके रखो। आओ आयोजक समिति बता थे काली ज्वार भंडारक व्यवस्था है तो बिल्कुल ऐसे हो नहीं सके कि भगवान के दरबार में मंडली आई और मंच नहीं सजे। काली ज्वार जल्दी आहू भंडारम खाऊ घर में